नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम देखते हैं ये जो है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का अध्याय 1। इसके पहले हमने इतिहास और भूगोल दोनों के अध्याय हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे। यदि आपने उनको नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। लिंक पर जाकर के आप सीधे वहाँ से सभी वीडियो कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें है अध्याय 1 में विविधता की समझ। प्रश्न 1 दिया गया है कि प्राचीन समय में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा क्यों करते थे। तो देखिए, प्राचीन समय, पुराने समय में यानी बहुत पहले, यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। तो यात्रा क्यों करते थे? नई खेती करने या कोई काम धंधा करने के लिए दूसरी जगह जाते थे। ठीक है। प्रश्न 2 देखिए, नाव प्रतियोगिता किस त्योहार से संबंधित है? तो जो नाव त्योहार मनाया जाता है, यह केरल में मनाया जाने वाला ओणम जो त्योहार है, तो ओणम के संबंध में यह त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रश्न 3 दिया है कि भारत में मनाए जाने वाले 2 राष्ट्रीय त्योहारों के नाम लिखो। तो देखिए, भारत में विशेष करके गांधी जयंती और स्वतंत्रता दिवस, ये 2 विशेष त्योहार हैं जो कि ये राष्ट्रीय त्योहार हैं। ठीक है, बाकी हमारे त्योहार हैं, लेकिन ये दोनों त्योहार कैसे त्योहार हैं? ये दोनों राष्ट्रीय त्योहार हैं। प्रश्न 4 देखिए, अपने क्षेत्र में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाओ। तो जो अपना क्षेत्र है, जहाँ आप रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं या जिस जिले में रहते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ के हमें इन सभी के नाम लिखना है। जैसे हमारे यहाँ सबसे पहले देखते हैं तो होली मनाई जाती, दीपावली मनाई जाती है, रक्षाबंधन मनाई जाती है, अक्षय तीज जिसको बोलते हैं, है ना, तीज मनाई जाती, ईद भी मनाते हैं, उल फितर ये मनाया जाता है, मकर संक्रांति इत्यादि। ठीक है ना, ये त्योहार यहाँ पे हमारे यहाँ पे मनाए जाते हैं। ठीक, चलिए आगे देखें। प्रश्न 5 देखिए, दिया है कि समीर 1 और समीर 2, कोई 3 अंतर बताइए कि समीर 1 क्या है और समीर 2 क्या है। तो समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है और वही समीर जो 2 है उसको वह हिंदी बोलता है। तो इन दोनों में यही अंतर है। ठीक है ना, समीर जो है एक हिंदू आदमी है या हिंदू व्यक्ति है। ठीक, अब देखिए समीर 2। तो समीर 2 क्या है? समीर 2 मुसलमान है। समीर ने एक स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 को केवल स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं, वह अखबार बेचता था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों में अंतर है। चलिए प्रश्न 6वां देखिए, दिया है इसमें कि भारत विविधताओं का देश है, इसके कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो देखिए, जो हमारा भारत है, ये इसमें बहुत सी विविधताएं मिलती हैं। तो इसके कोई 2 उदाहरण हमें बताना है। तो यहाँ देखिए, आपको इस प्रकार से लिखना कि भारत विविधताओं का देश तो है, हम विभिन्न भाषाएं यहाँ पर बोलते हैं, बोल सकते हैं, और विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार भी मनाते हैं, मना सकते हैं। ठीक है ना, विभिन्न धर्मों का पालन भी करते हैं। और लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम सभी क्या हैं? एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीका बस अलग अलग हैं, जिसको हम कहते हैं कि हमारी भाषा नहीं है, ये हमारा धर्म नहीं है, ये अलग है, लेकिन वो सभी चीज़ें अलग नहीं है। ठीक है। प्रश्न 7 दिया है कि केरल और लद्दाख में पाई जाने वाली एक समानता और एक असमानता लिखिए। तो इनमें केरल और लद्दाख में क्या समानता है और क्या असमानता है। ठीक है, तो केरल और लद्दाख की भूमि भौगोलिक स्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, पर दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब में आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया है। जहां केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई है, जो कि दूसरे उससे आई है। तो अपने यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर केरल में भौगोलिक स्थिति के अनुसार ये मसाले की खेती की जाती, यही दोनों में एक एक अंतर। प्रश्न 8 देखिए, दिया है कि विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। विविधता विभिन्न होते हुए भी हमारा जीवन क्या है? समृद्ध है, यानी सही बन रहा है। तो देखें, विविधता से हमारे जीवन में कई रंग आते हैं। हम संस्कृति के विभिन्न पहलुओं और प्रकारों का सम्मान करना सीखते हैं, और विविधता के कारण हम अलग अलग दृष्टिकोण से सोचना सीख लेते हैं। यदि विविधता नहीं हो तो जीवन जो है बिल्कुल उबाऊ हो जाता है, यदि विविधता ना हो तो। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
प्रश्न 9 दिया गया है कि भारत में विविधता में एकता के कोई दो उदाहरण दीजिए। भारत में विविधता है फिर भी एकता है। तो भारत में विभिन्न समुदायों धर्मों के लोग परस्पर प्रेम से रहते हैं, नंबर 1। नंबर 2 देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सभी धर्मों के लोगों ने अंग्रेजों का विरोध भी किया है कि हम सबको क्या मिल जाए, स्वतंत्रता मिल जाए। ठीक है। प्रश्न 10वां देखिए, इसमें दिया गया है कि केरल व्यापारियों के लिए आकर्षक का केंद्र क्यों है। तो जो केरल है, सभी व्यापारी यहाँ जाते हैं, बहुत ही यहाँ आकर्षक केंद्र बना हुआ है। तो केरल भारत के दक्षिण पश्चिम के कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च है, लौंग है, इलायची आदि यहाँ पे उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र जो है व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना हुआ है। ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और प्रत्येक वीडियो को लाइक अवश्य करें। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। ठीक है। तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।